आत्मीय भाइयों और बहनों, पुस्तक गुरु गीता निवेदक डॉक्टर प्रणव पांड्या, लेखक ब्रह्म वर्चस्व आपको पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो के क्रम में आगे पढ़कर सुनाते हैं। सद्गुरु की कृपा से ही मिलती है मुक्ति। गुरु गीता में योग साधना के गहन रहस्य उजागर होते हैं। इसमें जो कुछ भी है वह सभी तरह के बुद्धि कौशल से परे है। गुरु गीता के महामंत्रों में निहित रहस्य बुद्धि से नहीं, बोध से अनुभव होता है। इसके मंत्राक्षरों की सच्चाई के तर्क से नहीं, साधना से ही जाना जा सकता है। लोग गुरु गीता को बुद्धि और तर्क से जानने की कोशिश करते हैं, वे अपने ही जाल में उलझ कर रह जाते हैं। गुरु गीता के संबंध में उनकी बौद्धिक तत्परता उन्हें भ्रमों के सिवा और कुछ नहीं दे पाती। तर्कों से उन्हें केवल बहिष् का खोखलापन मिलता है। इसके विपरीत जो साधना करते हैं वे अपनी साधना से प्राप्त अंतर्दृष्टि के सहारे सब कुछ जान लेते हैं। गुरु गीता के रहस्य कथा में अंतर्दृष्टि के रहस्यों की श्रृंखला स्पष्ट होती रही है। इसकी प्रत्येक कड़ी ने साधकों एवं शिष्यों को अंतर्दृष्टि में हर बार नए आयाम जोड़े हैं। पिछले क्रम में मां पार्वती ने भगवान सदाशिव से अनूठी जिज्ञासा जताई। उन्होंने पूछा है कि हे महादेव, पिंड क्या है? पद किसे कहते हैं? हे भोलेनाथ, रूप क्या है और रूपातीत क्या है? मां को यह सभी जिज्ञासाएं जीवात्मा के अस्तित्व के अतगूढ़ प्रश्न हैं और उनका उत्तर किसी भी तर्क या बौद्धिक अनुमान से संभव नहीं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर केवल साधना की समाधि से, शिव मुख से सुनकर ही जाना जा सकता है। इन साधना रहस्यों को अपने श्री मुख से उद्घाटित करते हुए भगवान महादेव कहते हैं। श्री महादेव उवाच, पिंडम कुंडलिनी शक्ति पदम हंस मुद्दाहृतम रूपम बिंदुरितिज्ञेयम रूपातीतम निरंजनम पिंडे मुक्ता पदे मुक्ता रूपे मुक्ता वरानने रूपातीते तुये मुक्तास्ते मुक्तानाम संशयः। हे देवी, कुंडलिनी शक्ति पिंड है, हंस पद है, बिंदु ही रूप है तथा निरंजन निराकार रूपातीत है, ऐसा कहते हैं। जो पिंड से मुक्त हुआ, पद से मुक्त हुआ, रूप से मुक्त हुआ और जो रूपातीत से मुक्त हो सका है, हे श्रेष्ठ मुख वाली, उसी को मुक्त कहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। गुरु गीता के उपरोक्त दो मंत्रों में योगी जनों की समस्त योग साधना का सार है। विरले ही इसकी अनुभूति कर पाते हैं। भगवान शिव बड़े क्रम से माता भवानी को इन रहस्यों की जानकारी देते हैं। वे कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति ही पिंड है। इसका तात्पर्य है कि जब तक योग साधक में कुंडलिनी शक्ति सुप्त रहती है तब तक वह देह, बोध और देहाभिमान से बना रहता है। ऐसा व्यक्ति कितनी ही पुस्तकें पढ़ डाले, भले ही कितने ही शास्त्रों का अध्ययन कर ले, पर उसे देह बोध से मुक्ति नहीं मिलती। इनके पास तर्क तो होते हैं पर बोध नहीं होता। ये बातें कितनी ही ऊंची क्यों न करे, पर वह वासनाओं की कीचड़ और कलुष से मुक्त नहीं हो पाता। उसे यह मुक्ति मिलती है कुंडलिनी शक्ति के जागरण से।
कुंडलनी के जागृत होते ही कीचड़ धुलने लगते हैं, कुसंस्कारों की कई काई छटने लगती है और तब उसे अनुभव होता है कि देह से परे भी उसकी सत्ता है, देह से परे भी उसकी सत्ता है। इस तरह ऐसा साधक कुंडलनी के जागरण एवं ऊर्ध्व गमन के साथ ही पिंड से मुक्त हो जाता है। परंतु यह मुक्ति का पहला चरण है। इसके आगे की यात्रा तब संभव होती है जब वह पद को पहचानता है, प्राण रूप हंस की सूक्ष्मताओं एवं विचित्रताओं से परिचित होता है। देह में जितने बंधन है वे सब के सब स्थूल हैं, परंतु प्राण की प्रकृति देह की तुलना में सूक्ष्म है। उस प्राण को भली भांति जान लेने पर, इसे अपनी साधना से स्थिर कर लेने पर उसे पद मुक्त के रूप में मुक्त के दूसरे चरण का अनुभव होता है। इस अवस्था में पहुंचे हुए योगी को वासनाएं नहीं सताती, कुसंस्कारों की कीचड़ उसे कलुषित नहीं करती, वह भय से सर्वथा मुक्त हो जाता है। परंतु यहीं से उसके जीवन में रिद्धियों का, सिद्धियों का सिलसिला प्रारंभ होता है। परिष्कृत प्राण एवं पारदर्शी मन उसमें अनेक अलौकिक विभूतियों को जन्म देते हैं। हालांकि इसमें स्थूल जैसा कुछ भी नहीं होता, परंतु इनके प्रयोग एवं परिणाम से सूक्ष्म अभिमान तो जगता ही है। इनसे छुटकारा इतना आसान नहीं। यह तो योग साधक को केवल आत्म साक्षात्कार के बाद ही उपलब्ध होता है, किंतु यह तभी होता है जब इसे बिंदु रूप आत्म ज्योति का दर्शन हो। यह दर्शन ही आत्म साक्षात्कार है। जो योग साधक इस आत्म रूप का साक्षात्कार करते हैं वही मुक्त के अगले चरण यानी कि रूप मुक्ति का आनंद उठा सकता है। योग साधक की यह अवस्था पूर्णतः द्वंद्वातीत होती है। न यहाँ सुख होता है और न दुख। किसी तरह के सांसारिक लौकिक कष्ट उसे कोई पीड़ा नहीं देते। गुण गुणों में बसते हैं। इस सत्य का अनुभव उससे इसी अवस्था में होता है। उपनिषदों में इसी को अंगुष्ठ मात्र आत्म ज्योति का साक्षात्कार कहा गया। इस ज्योति के दर्शन मात्र से योग साधक को स्वयं का ज्ञान एवं आत्म रूप में स्थित की प्राप्ति हो जाती है। इस अवस्था का सच एक ऐसा सच है जिसे अनुभवी ही जानते हैं, वही इसका सुख एवं आनंद भोगते हैं। मुक्त की यह अवस्था पाने के बाद भी भेद बना रहता है। जीव सत्ता एवं परमात्मा सत्ता के बीच पारदर्शी दीवार बनी रहती है। कुछ वैसा ही जैसा कि लैंप की ज्योति एवं देखने वालों के बीच शीशा आ खड़ा होता है। देखने वाला ज्योति को देखता है परंतु उसे छू नहीं सकता, इसमें समा नहीं सकता। कुछ इसी तरह का आत्म ज्योत में स्थिर हो जाने के बाद जीव सत्ता को परमात्मा की अनुभूति तो होने लगती है, परंतु भेद करने वाली पारदर्शी दीवार नहीं ढहती। यह अवस्था आनंददायक होते हुए भी बड़ी पीड़ादायक एवं तड़पाने वाली है। अनुभवी जनों को ही इसका अनुभव होता है। इस पारदर्शी दीवार को भेदना किसी साधनात्मक पुरुषार्थ से संभव नहीं। कोई भी योग साधना किसी तरह की तकनीक से यह कार्य नहीं हो सकता। इसके लिए तो बस भक्त की पुकार और भगवान की कृपा का मेल चाहिए। शिष्य की तड़पन एवं सद्गुरु की कृपा से ही
यह दीवार ढहती है, गिरती है, बड़ी कठिन एवं मार्मिक बात है। बड़ी कठिन एवं मार्मिक बात है यह। जो यहाँ लिखा और कहा जा रहा है उसे पता नहीं कौन किस तरह से समझ सकेगा, पर यही सच है, यही सच है, यही सच है। जिसे अपने गुरु की यह कृपा मिल जाती है, उसी का रूपातीत निरूपण का, उसी को रूपातीत निरूपण का ज्ञान होता है, और फिर इसी के साथ वह स्वयं भी रूपातीत एवं निरूपित हो जाता है। यही संपूर्ण मुक्ति है। सद्गुरु की अपने शिष्य पर अनूठी कृपा है। ये इस कृपा को पाने वाला कौन होता है? इस कृपा को पाने वाला कौन होता है? इसे भगवान सदाशिव अगले क्रम में बताते हैं। सुनते हैं अगले क्रम को। गुरु कृपा गृहस्थ को भी विदेह बना देती है। अगले वीडियो में सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।